10 से 15 एग्जाम हैं जो मुझे देने हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. हाउ डू आई मैनेज द टाइम? मैं कैसे मैनेज करूँ गिविंग 10 to 15 एग्जाम्स रेंजिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यूज़? ये कैसे होगा इतने कम टाइम में, इतने एग्जाम्स हर हफ्ते, हर कुछ दिन में एक नया एग्जाम, एक नया पैटर्न का एग्जाम, ये कैसे मैनेज करूँ? करेक्ट. ये एक बहुत बहुत कॉमन डाउट है जो हर एस्पिरेंट को आ रहा है. मुझे मेरे मैसेजेस फ्लडेड हैं इस पर्टिकुलर डाउट से. जो मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि मुझे डाउट्स पूछना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा था. क्या मुझे भी ये डाउट होता था? डेफिनेटली. मुझे बहुत टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस जब क्लैश करते हैं अलग अलग एग्जाम्स की, तो उसके लिए पढ़ाई कैसे मैनेज करें. दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. करेक्ट. अब इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग. मैं हूँ अदिति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मैनेज टाइम बिटवीन एग्जाम्स एंड हाउ टू मैनेज डिफरेंट एग्जाम विद इन द लिमिटेड टाइम वी हैव. तो अगर इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर रखा है. 70 to 80% ऑफ द मेजर चंक होता है एग्जाम्स के सिलेबस का, एग्जाम के प्रैक्टिस का, वो कंप्लीट कर रखा है. दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर रखा होता है. बस जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होती है, थोड़ी बहुत पॉलिशिंग होती है ना, वो उनकी बाकी होती है. और इस टाइम पे उनको ये डाउट आता है कि इतना करने के बाद भी हाउ विल आई क्लियर एग्जाम्स, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स लाइंड अप है. जैसे कि आप ये शेड्यूल देख सकते हो, अगस्त मिड से एग्जाम्स जो शुरू हो रहे हैं वो दिसंबर तक चलेंगे. इसमें कई जगह एवरी मंथ, हर एक हफ्ते के गैप में, हर 10 दिन के गैप में कोई एग्जाम है. कभी प्रीलिम्स है, कभी मेंस है. ये कन्फ्यूजन है. करेक्ट. जैसे अगर ये होता है कि अगर सिर्फ प्रीलिम्स साथ में है तो चलो फिर भी पैटर्न सेम होता है, वी कैन मैनेज. बट प्रीलिम्स मेंस दिस ब्रेक्स द पैटर्न. करेक्ट. सो हाउ डू वी मैनेज दैट? There's a simple solution to this. You have to plan out. Now how do we plan? कैसे प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को? हर चीज़ अगर हम प्लानिंग करें ना, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो सब हो सकता है. अब वो कैसे करना है उसकी बात करते हैं. जैसे मैंने बोला कि 10 से 15 एग्जाम्स है, तो 10 से 15 एग्जाम्स क्या है? मेजर 6 एग्जाम्स होते हैं हमारे, आरआरबीज के पीओ क्लर्क, आईयूपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क. इन 6 के 6 एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस 12 एग्जाम्स. इंटरव्यूज चलो मैं नहीं भी काउंट करूँ तो भी बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे ईपीएफओ, आरबीआई असिस्टेंट, अगर कोई और भी ईसीजीसी के एग्जाम्स, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं. आईडीबीआई के एग्जाम्स होते हैं. तो 10 to 15 एग्जाम्स में मान के चल रही हूँ आपके है. करेक्ट. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रीलिम्स की सिलेबस और मेंस का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है. डिफरेंट के फॉर्मेट में होता है कि दोनों के एग्जाम्स के फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है. तो हाउ डू वी मैनेज दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स? उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले शेड्यूल बनाओ. अब शेड्यूल किस चीज़ का बनाना है? हमें बनाना है एक चार्ट जिसमें हम बनाएंगे मंथ वाइज चार्ट. आई नो टेंटेटिव डेट्स है हमारे पास एग्जाम्स की, बट उन टेंटेटिव डेट्स के आसपास ही एग्जाम्स रहते हैं. तो उस हिसाब से आप एक शेड्यूल बनाओगे कि हाँ, अगस्त में आरआरबी का एग्जाम है, आईयूपीएस क्लर्क हो सकता है, सितंबर में ये एग्जाम है, इसका प्रीलिम्स है, इसका मेंस है. इस तरह से आप शेड्यूलिंग करोगे. ओके. तो आपका ये चार्ट बन गया अगस्त टू दिसंबर. ओके. उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपका कितना सिलेबस खत्म हो गया. ओके. अब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें, जो कि अगर आपके एग्जाम्स में एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम है तो आप दोनों की इक्वल तरह से प्रिपरेशन करोगे. कैसे करोगे? आप दोगे 4 से 5 घंटे प्रीलिम्स को. वो कैसे दोगे? रोज़ एक मॉक लगाओगे प्रीलिम्स का. एवरी सिंगल डे प्रीलिम्स का एक मॉक लगेगा. उसके अलावा उसके साथ एनालिसिस तो होगी. उसके अलावा एवरी डे इन तीनों सेक्शन के प्रीलिम्स के एक सेक्शनल लगाना है. तो ये तो 2 मॉक ही हो गए टोटल. आप देखोगे तो सेक्शनल्स प्लस फुल लेंथ मॉक. उसके अलावा अगर आपके पास ये जो 4-5 घंटे है उसमें टाइम बचता है तो एवरीडे एक सेक्शन उठाओगे. जैसे आज आपने आरसी उठाया, आपने इंग्लिश उठाया, उसमें आप आरसी और पैराजंबल की प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. नेक्स्ट डे आपने क्वांट्स उठाया, क्वांट्स में आपने एक दिन अर्थमेटिक कर ली, किसी दिन डीआई की प्रैक्टिस कर ली, किसी दिन स्पीड मैथ्स कर ली. तीसरे चौथे दिन आपने रीजनिंग उठाई, उसमें पजल की प्रैक्टिस कर ली. पजल के अलावा सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, मिसलिनियस जितने भी है वो प्रैक्टिस कर ली. ऐसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे. एवरीडे मॉक्स तो देने ही है, उसके अलावा एक सेक्शन का आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है. अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है? सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम मेंस करेंगे. आप फर्स्ट हाफ में मेंस, सेकेंड हाफ में प्रीलिम्स भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब सेकेंड हाफ में क्या करना है? आपको 5 से 6 घंटे आपको मेंस को देना है. अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो 10 to 12 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही है. कोई ये नहीं बोलेगा इस वीडियो में कि 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती. एग्जाम्स देने, बैंक में आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना. तो कमिंग टू द पॉइंट, मेंस के एग्जाम में आपको क्या करना है? मेंस की प्रिपरेशन के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ना है. कैसे पढ़ना है? आप 1.5 से 2 घंटे करोगे जीए. कैसे करोगे? जो करंट न्यूज़ चल रही है, जो एवरीडे न्यूज़ है,
उसको तो करना ही है। उसके अलावा प्रीवियस मंथ्स उठाओगे, उनका रिविजन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स रोज साथ में करोगे, ठीक है। ये हो गया जीए। इसके अलावा एवरीडे जो बाकी 3 सेक्शन है, कौन से, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, उनमें से कोई एक सेक्शन उठाना है। फर्स्ट डे आपने इंग्लिश उठाया, आप क्या करोगे, इंग्लिश को 2 से 3 घंटे मिनिमम दोगे। कैसे दोगे, आप एक मॉक लोगे, उसको सबमिट करना है, उसको प्रॉपर बैठ के एग्जाम की तरह नहीं देना, उसको बस सबमिट कर लेना और उसके बाद इंग्लिश का वो पूरा सेक्शन सॉल्व करना है, लाइक एन एग्जाम। सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन देखना है, ठीक है। क्योंकि मेंस की बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है ना, वो मॉक से होती है, किसी भी क्लास, किसी भी बुक, कहीं से नहीं होती। मेंस का बेस्ट कंटेंट आपको मॉक में ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही करके फर्स्ट डे इंग्लिश किया, सेकेंड डे रीजनिंग, थर्ड डे आप करोगे क्वांट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आरआरबीज दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर भी होगा, तो आप हाफ एन आवर कंप्यूटर साथ में करोगे। अगर आपके आरआरबीज नहीं है, आप पीओ को टारगेट कर रहे हो, तो वो हाफ एन आवर आप रिप्लेस करके डिस्क्रिप्टिव को कन्वर्ट कर देना। जब आरआरबीज कंप्लीट हो जाए, आरआरबीज नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव करना, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। अब एक क्वेश्चन और आता है कि चलो प्रीलिम्स और मेंस जब एग्जाम में बहुत टाइम है तब तो ये साथ में कर लिया, व्हाट डू आई डू व्हेन आई जस्ट हैव 1 वीक टू 10 डेज बिफोर एनी एग्जाम। सपोज कि मेरे 10 दिन में प्रीलिम्स का कोई पेपर है, ठीक है, तो मैं मेंस की तैयारी करूँ कि फोकस करूँ या सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका भी सिंपल सोल्यूशन है। जब किसी भी एग्जाम से पहले 7 डेज टू 10 डेज का रेंज के जितना दिन बाकी हो, उतना गैप बाकी हो, तो जो एग्जाम है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, 3:1 का टाइम देना है। कैसे, मैं 6 to 7 आवर्स अगर दे रही हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम है मेरा 7 डेज बाद, तो मैं 6 to 7 आवर्स दूंगी प्रीलिम्स को, बचे हुए 2 से 3 घंटे मैं दूंगी मेंस को। प्रीलिम्स से पहले मैं क्या करूँगी, एक हफ्ते पहले मैं प्रीलिम्स का एवरीडे एक मॉक लगाऊंगी, एक सेक्शनल पर सब्जेक्ट लगाऊंगी और एक प्रीवियस मॉक, जो भी मैंने मॉक्स पहले दे रखे हैं ना, अभी इतने टाइम से जो प्रिपरेशन करी हूँ, उसका मैं रिविजन करूँगी, ठीक है। अब ये हो गई, ये मेरा 3 से 4 घंटे 5 घंटे ले लेगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा, मैं एवरीडे आरसी, पैरा जंबल्स, पजल्स, डीआई, इन सब की प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बिना टाइमर के भी प्रैक्टिस करनी इनकी बनती है, ठीक है। ये हो गया प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई। अब जब प्रीलिम्स आने वाली तो मेंस में क्या करना है, मेंस में और कुछ मत करो उन 7 डेज में, बस आप जीए करो। जीए जैसे कर रहे थे कि रिविजन प्लस न्यू जीए, वो करो, ठीक है। अब तब क्या करें, जब मेंस आने वाला हो, जब मेंस आने वाला हो ना, तब तो 2 हफ्ते पहले से मेंस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिविजन करना होता है, स्पेशली जीए का। तब क्या करना, 2 हफ्ते पहले प्रीलिम्स को देना सिर्फ 3 घंटे, मैक्सिमम 3.5-4 घंटे। क्या करना, एक मॉक रोज लगाना, सेक्शनल्स मत देना उस टाइम, और साथ में डीआई, आरसी, पजल्स, अर्थमेटिक, इन सब की 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट्स लगाना बिना टाइमर के, ठीक है। अब मेंस कैसे पढ़ेंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे मेंस को मिनिमम 8 to 9 आवर्स देने हैं। कैसे, आप करोगे 3 घंटे तो मिनिमम जीए क्या करना, जब 2 हफ्ते बचे होंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नया जो न्यूज़ है वो करनी होगी, प्रीवियस मंथ्स तक ही करनी होगी, करेक्ट। 2 हफ्ते पहले वाली न्यूज़ बहुत कम ही, रेयरली आती है। तो आप क्या करोगे, एवरी डे रिविजन करोगे, रिगरस प्रॉपर रिविजन, क्योंकि आप वो बच्चे हो जिन्होंने 60-70% सिलेबस 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप साथ में जीए कर ही लोगे, मुझे पता है, तो आप रिविजन करोगे, ठीक है। ये 3 घंटे यहाँ हो गए। उसके अलावा बचते हैं 6 से 7 घंटे, उसमें एक फुल लेंथ मॉक सॉल्व करोगे, इसको भी सबमिट करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें टाइमर लगा के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में बहुत टाइम होता है और जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम उसी स्पीड में कर रहे होंगे, ठीक है। बस मेन से 2 हफ्ते जब पहले बचे हो ना, तो 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टाइमर के साथ दे देना, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये आपने फुल लेंथ मॉक सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पर्टिकुलरली अलग से प्रैक्टिस करो, साथ में डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करो। ये होगा एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ऐसे मैनेज होता है प्रीलिम्स और मेंस साथ में। अब कभी अगर 1-2 दिन के गैप में प्रीलिम्स और मेंस है तो क्या करें, तो फिर वही प्रीलिम्स मेंस पे ज़्यादा फोकस करो। प्रीलिम्स क्या करो, 3 घंटे की जगह 4 से 5 घंटे कर लो, और उस टाइम 10-12 घंटे की जगह थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लो यार, मतलब 2-3 दिन की तो बात है ना, यू कैन मैनेज दैट मच। 13-14 घंटे पढ़ लो, एग्जाम्स के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज टाइम। पहले प्लानिंग करो, डेट शीट बना लो कि हाँ मेरे पास इतना गैप इस एग्ज़ाम के बीच में है, इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना गैप इस एग्ज़ाम के बीच में, इस तरह से मुझे इसे कंप्लीट करना है। दिस इज़ हाउ यू मैनेज डिफरेंट एग्जाम्स व्हेन एग्जाम इन दीज 6 मंथ्स। इससे पहले तो क्या होता है, हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, हमारे कोई एग्जाम्स नहीं होते, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस दिन प्रीलिम्स पढ़ना है प्रीलिम्स पढ़ लिया, मेंस करना है मेंस कर लिया। बट अब एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, अब वो टाइम नहीं आएंगे, हम
पूरा सिलेबस कवर करें। अब ये टाइम होता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस की स्पेसिफिकली पढ़ाई करें जब जो एग्ज़ाम आते हैं उसके हिसाब से। तो दिस इज़ हाउ यू शेड्यूल योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब वो बच्चे जो मुझे बोलेंगे, वो एस्पिरेंट्स जो मुझे बोलेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो हाउ व्हाट डू आई डू, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसा भी नहीं कि मतलब तुरंत अगर आप चाहोगे कि मैं एक महीने में पढ़ के सब कुछ अच्छा कर लूँ तो नहीं पॉसिबल है। स्पेशली आरआरबीज और IPS क्लर्क के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही होने वाला है। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट अ प्लान टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, जिसमें मैं ये बताऊंगी कैसे SBI के दोनों एग्जाम्स, IBPS PO एंड उसके बाद वाले एग्जाम्स पे आप फोकस कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। उसके लिए अभी टाइम है, तो थोड़ा आप उस पर मेहनत कर सकते हो, और इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, डू नॉट वरी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप कि आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि कैसे डिफरेंट एग्जाम्स पे फोकस करें वो दूर हुआ हो। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई इन कमेंट्स आई मेक अ वीडियो अबाउट इट डेफिनेटली। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अब अगस्त आने वाला है, आपके एग्जाम सीजन आने वाले, तो मैंने सोचा ये वीडियो से ही मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं भी फेस करती थी अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो आई थॉट कि आपको ये वीडियो नीडेड होगी, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहना, मेरे वीडियोस देखते रहना, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट्स में लिखना ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।